इसमें यूपीपीसीएस आरओ के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आते ही हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है धातु और उसके अयस्क। इसमें यहाँ पर है एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो है बॉक्साइट, कॉपर का है क्यूप्राइट और मरकरी का है सिनेबार। मरकरी का सिनेबार है। जिंक का जिसे जस्ता भी बोला जाता है इसका है कैलामाइन। आयरन लोहा का है हेमेटाइट। इसमें लोहे को और क्या क्या बोला जाता है वो भी पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से बोला जाता है Na2CO3। फिर है यहाँ पर कास्टिक सोडा। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है NaOH। सोडियम को Na और OH होता है हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इस पे प्लस होता है इस पे माइनस होता है, इसकी वैलेंसी इधर आ जाती है इसकी इधर आ जाती है, तो यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है कास्टिक सोडा को। और नीला थोथा ये होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू हाफ H2O। तो नीला थोथा को बोला जाता है कॉपर सल्फेट और हाइपो को सोडियम थायोसल्फेट। और बेकिंग सोडा है इसको सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है बेकिंग सोडा को। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। बाई का मतलब है यहाँ पर एक H आ गया। फिर है इसमें वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में है इसका सोडियम कार्बोनेट NaCO3। यहाँ पर Na2CO3 होना चाहिए ये, क्योंकि सोडियम Na हो गया कार्बोनेट पे, इस पे 2 वैलेंसी होती है माइनस की, इस पे प्लस होती है तो 2 नीचे आ जाती है इसकी, तो Na2CO3 जो वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट के नाम से इसको बोला जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कैल्शियम, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब हाफ H2O और कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका ये फॉर्मूला हुआ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फिर है ब्लीचिंग पाउडर। इसको कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम का फॉर्मूला होता है CaOCl2। यहाँ से इस तरीके से ये भी लिखा हुआ आया है इसमें। यह कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसको या तो ये बोला जाता है या फिर ये बोला जाता है। ये रासायनिक विज्ञान से इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नींबू में होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, माल्ट में होता है माल्टोस और लाल चींटी में होता है फॉर्मिक अम्ल। अचार में एसिटिक अम्ल होता है और खट्टा दूध। यहाँ से तो हर साल क्वेश्चन रहता ही है किसमें कौन सा अम्ल मिलता है। सेब में मैलिक एसिड होता है। और शीतल पेय एवं सोडा वाटर इसमें होता है कार्बोनिक अम्ल। फिर है यहाँ पर शहद का, जो शहद होता है उसमें प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, और इससे यहाँ पर पूछा हुआ है डिक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में ज़्यादा होता है। जो शहद होगा शहद में फ्रक्टोज की मात्रा 38.2% है और ग्लूकोज में 31.3%, सुक्रोज में 1.3% और फिर माल्टोज में 7.1 है और उसके बाद है यहाँ पर 17.2%। सबसे ज़्यादा है इसमें फ्रक्टोज की मात्रा, उसके बाद ग्लूकोज की है, उसके बाद है यहाँ पर जल की मात्रा। फिर है यहाँ पर मैग्नीशियम का जो उपयोग होता है वो आतिशबाजी के लिए होता है। यूरेनियम का प्रयोग जो होता है परमाणु बम बनाने में होता है। टंगस्टन का इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है। जिंक का गैल्वेनीकरण में होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही है, इसमें से एक ना एक रहता है हर साल। फिर है यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन CCl4, ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला। और इसका जो उपयोग होता है अग्निशामक में होता है। द्रव अमोनिया, जो द्रव अमोनिया होते हैं लिक्विड NH की तरह होती है, इसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड ये घावों की मरहम पट्टी के लिए, और जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है H2O2, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन परऑक्साइड का इनमें से कौन सा सूत्र है, तो H2O2 फॉर्मूला होता है इसका। घावों की मरहम पट्टी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो एसीटोन है, एसीटोन का प्रयोग किया जाता है नाखून पॉलिश अपसारक के लिए। फिर इसमें यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जो दोनों दिशा में हो सकती हैं और यह शुष्क सेल में नहीं होती है। जो शुष्क सेल होता है उसमें नहीं होती है। जो इसका
निशान होता है वो इस तरीके से होता है जो दोनों दिशाएं में होती हैं, इस इधर भी हो रही है और ये इधर भी होती है, वही होती है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय क्रियाएं जो एक ही दिशा में होती हैं उसको अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहा जाता है। इसमें यहाँ पर जो फ्रेऑन है, फ्रेऑन का प्रयोग किस में होता है? प्रतिस्थक के लिए होता है। कार्बन टेट्रा अथिलेट इसका एंटीनोक एजेंट के रूप में होता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी में होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका अग्निशामक में होता है, जैसे ऊपर भी था। और केवलार, यहाँ से भी हर साल एक क्वेश्चन रहता ही है। केवलार संश्लेषित रेशा। और यहाँ पर टैक्साल इसका कैंसर रोधी दवा है। ये जिंक फास्फाइड ये रोडेंट नाशी, जो रोडेंट नाशी जो चूहे होते हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो जिंक फास्फाइड होता है। फिर यहाँ पर नाइट्रोसेलुलोज, जो नाइट्रोसेलुलोज है इसका प्रयोग विस्फोटक में होता है, नाइट्रोसेलुलोज का। और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड SOK2 ये तो अम्ल वर्षा के लिए SOK2 और HNO3 दोनों का प्रयोग होता है इसमें, जो अम्ल वर्षा होती है। इसमें फ्लोराइड प्रदूषण ये दांत के लिए। और यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड इसमें है भोपाल गैस त्रासदी, इसमें भोपाल गैस त्रासदी है। और ओजोन रिक्तता, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है ये भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, ये वाली गैस थी वहाँ पर। ओजोन रिक्तता ये चरम कैंसर के लिए, जब ओजोन में ज़्यादा होल होने लगेगा तो जो भी पराबैंगनी किरणें हैं वो ज़्यादा मात्रा में आएगी और उससे चरम कैंसर होता है।